अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को अटैम्प्ट करेंगे। ओके, तो बहुत आसान है। अगर आपने जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो आप काइंडली प्ले लिस्ट पर चले जाए, वहाँ पर जाके आप लेक्चर्स लें बड़े अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर दें। अच्छा, सबसे पहले उसने आपको ना एक्स की वैल्यू दी है, बाद में उसने आपसे सिर्फ दो डिमांड्स की हैं। सबसे पहले उसने कहा एक्स ही है, और आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक आपने फाइंड करनी है एक्स माइनस वन ओवर एक्स की, और दूसरी वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है एक्स माइनस वन ओवर एक्स की फाइंड करनी है, लेकिन साथ में स्केयर भी लगा हो। दो वैल्यूज़ फाइंड करनी, बहुत आसान। अभी मसला ये कि हमारे पास एक्स तो है लेकिन वन ओवर एक्स नहीं है। उसने कहा था ना एक्स में से वन ओवर एक्स की वैल्यू को माइनस करें। एक्स तो है लेकिन वन ओवर एक्स नहीं है, तो पहले वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, मैं लिखूंगा वन ओवर एक्स बराबर वन, वैसे ही आ गया, और एक्स के सामने एक्स की कीमत जो कि ये दी हुई थी, एक्स के सामने मैंने वो लिख दी। लेकिन अब एक बड़ा मसला कि ये जो बटा है ना, बटे के नीचे ये जो रकम है ना, इसके ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी रकम को, ये वाली जो नीचे रकम है ना, बटे के नीचे जो रकम है, इसकी अलामत चेंज करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करवा देते हैं इसी रकम के साथ। यानी इसी रकम की नीचे वाली रकम को अलामत चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड कर दिया, ये ले जी। बस अब आप हल कर लें, ये वन ओवर एक्स वैसे ही आ जाएगा। देखें, ऊपर वाली रकम जो है ये पूरी वन से मल्टीप्लाई हुई, दोबारा फिर वही आ गया। नीचे आपको पता है हमेशा फार्मूला लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए है ये बी, ये ए है ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फिर क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए की रकम ये थी, ए उसका स्केयर ले लेंगे माइनस, फिर लिखेंगे बी की रकम थी अंडर रूट थ्री, वो लिखी, उसका भी मैंने स्केयर ले लिया, ये देखें। यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये रकम वैसे रहेगी। उसके बाद अगर आप देखें, ये टू माइनस अंडर रूट थ्री वैसे रह गया, टू का स्केयर लिया फोर रह गया, माइनस ये थ्री का अंडर रूट है ऊपर स्केयर है, ये जैसा स्केयर ख़त्म, खाली थ्री यहाँ पे रह गया। ठीक है, वन ओवर एक्स वैसे रह गया, ये चीज़ वैसे ही, चार में से तीन गया तो एक रह गया। तो नीचे एक ना भी लिखें, ठीक है, सिर्फ आप खाली ये भी लिख सकते हैं टू माइनस अंडर रूट थ्री, क्योंकि नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं। ये आंसर आ गया वन ओवर एक्स का। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एक्स भी है वन ओवर एक्स भी है। अब हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे, यानी एक्स माइनस वन ओवर एक्स, जो कि उसने बोला हुआ है। उसने यही कहा था कि एक्स में से वन ओवर एक्स निकाल दें, तो ये मैंने रकम लिखी जो फाइंड करनी थी, एक्स के नीचे मैंने ये एक्स की वैल्यू लिखी, माइनस वैसे ही आ गया, और वन ओवर एक्स अभी पीछे फाइंड किया, वन ओवर एक्स का जो आंसर आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आप देख सकते हैं, ये आंसर जो मैंने अभी निकाला ना वन ओवर एक्स का, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, एक्स लिखा माइनस फिर वन ओवर एक्स की वैल्यू लिखती यहाँ पे। ठीक है जी, फिर ये रकम वैसे रह गया, ये बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये अलामत प्लस हो जाएगी, और अंडर रूट थ्री वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए जी कटिंग क्या हो रहा है, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा। अब एक अंडर रूट थ्री ये रह गया और एक अंडर रूट थ्री ये रह गया। अब देखें, एक अंडर रूट थ्री ये है और एक अंडर रूट थ्री ये, तो एक और एक कितना हो गया, दो अंडर रूट थ्री हो गए, यानी एक अंडर रूट थ्री ये और एक अंडर रूट थ्री ये, तो टोटल हो गए दो अंडर रूट थ्री। ये आंसर आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स का। ओके, लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसने ये कहा था एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर लेना है आपने, ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स का आंसर आ गया ये वाला। तो लेकिन ये तो एक आंसर हुआ ना, अब उसने कहा एक्स माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर ले लें, स्केयर भी लें। तो जाहिर है जब आपने इस रकम का स्केयर लेना है तो फिर दूसरी तरफ भी स्केयर लेना है, क्योंकि स्केयर हमेशा दोनों तरफ लेते हैं। ठीक है जी, इसको आप वैसे ही रहने दें। ये टू का स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा फोर, और ये थ्री के ऊपर अंडर रूट है, ये अंडर रूट इस स्केयर से ख़त्म, जैसे स्केयर ख़त्म, खाली थ्री यहाँ पे रह जाएगा। फिर ये रकम वैसे ही चार को तीन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले नंबर पे x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करना था, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखें कर लिया। फिर हमने क्या किया, x माइनस वन ओवर एक्स का आंसर ये आया, तो उसने कहा था स्केयर ले लें, तो इस तरफ भी लें, इस रकम का भी स्केयर, इस रकम का भी स्केयर। ये देखें, ये स्केयर वैसे ही रह गया,
2 का स्क्वायर लिया 4 और ये जैसा स्क्वायर ख़त्म, और सिंपल हम लोगों के पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग करेंगे जी पार्ट 2। तो पार्ट 2 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है वो भी, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा तो ठीक है। ओके, सबसे पहले ये आपको x की रकम दी हुई है, तो फिर उसी तरह हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ये x दिया हुआ है सबसे पहले, तो हम लोगों ने फाइंड करना है जी 1/x। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ज़रा बुक से दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना फाइंड क्या क्या करना है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 था और ये पार्ट 2 है। सबसे पहले उसने कहा है कि x + 1/x करें, यानी x में वैल्यू जमा करें 1/x की, इसलिए 1/x फाइंड कर दें एक। फिर उसने दूसरा काम कहा है x² + 1/x²। फिर तीसरा उसने कहा x³ + 1/x³, यानी 1 2 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नीचे उसने देखे फार्मूला भी लिख दिया है कि ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। जब x³ + 1/x³ फाइंड करनी है तो ये फार्मूला लगाना है, और जब आपने a² + b² फाइंड करना है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ना अपने माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें रखनी है। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। ये x था, तो अब 1/x फाइंड करना है, तो 1 लिखा और x के सामने x का आंसर लिख दिया। ये x का आंसर था, x के बिल्कुल सामने लिख दिया। अब अगर आप देखें 3 रकमें हैं, 1 2 3, तो मैथ का असूल है जब 3 रकमें हो तो ये नीचे वाली रकम जो है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये पूरी रकम ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये रकम जब ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर 1 था, दोबारा यही रकम ऊपर चलेगी, और ये वाली नीचे रकम दोबारा वैसे ही आ गई। यानी 1 2 3 रकमें थी, तीसरी रकम को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया 1 के साथ, ये ऊपर चली गई और ये वाली रकम नीचे वैसे रह गई। अब दोनों आंसर है, x का आंसर ये है और 1/x का आंसर ये है। तो सबसे पहला पार्ट जो है उसने दिया हुआ था, उसने कहा था x + 1/x फाइंड करें। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले x की वैल्यू वो सामने लिखें, ये x की वैल्यू थी, प्लस फिर उसने कहा था 1/x ये भी फाइंड किया, तो 1/x की वैल्यू ये आ गई, दोनों को प्लस करना है। तो बहुत आसान है, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने क्या करना है। अब देखें नीचे 2 रकमें, √5 + √2, इधर भी √5 - √2, दोनों डिफरेंट है, एलसीएम हमारा डिफरेंट है। तो जब एलसीएम हमारा डिफरेंट हो तो फिर दोनों को लिख लेते हैं, इस रकम को भी इस रकम को भी, ये मैंने लिख लिया। फिर क्या करते हैं, फिर इस रकम को, ये जो रकम होती है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, और फिर क्या करते हैं इस रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, यानी पहले इस पूरी रकम को इससे, फिर इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैंने करवा दिया। फिर इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, और फिर इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई। अब देखें इस पूरी रकम को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √5 - √2 एक ये है, और √5 - √2 एक ये। तो जब ये रकम इससे जाके मल्टीप्लाई होगी तो एक ये और एक ये, जब ये उससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये टोटल हो जाएंगे √5 - √2 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये रकम जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 2 हो जाएंगे। प्लस इसी तरह √5 + √2 एक ये है, और √5 + √2 एक ये है। तो जब ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी, एक ये और एक ये, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये भी टोटल 2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी देखें ना √5 + √2 एक ये है, √5 + √2 एक ये है, तो ये एक जब इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 2 हो जाएंगे, और नीचे ये दोनों वैसे ही रह जाएंगे। अब आप इन्हें हल कर लें, ये रकम वैसे ही रहेगी। और यहाँ बड़ा सिंपल सा बच्चों वाला फार्मूला है, ये पहली रकम a है और ये दूसरी रकम b है, a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता है फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस ये b की रकम है, b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2 फार्मूले का, फिर a की रकम और साथ में b की रकम, यानी इस फार्मूले को मैंने यहाँ ओपन कर दिया, प्लस फिर यहाँ फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। ये पहली रकम a है, दूसरी रकम b है, तो क्या करेंगे पहले a का स्क्वायर प्लस फिर b की रकम क्या थी √2, b का स्क्वायर, अब दरमियान में प्लस से तो प्लस 2 फार्मूले का, फिर a की रकम जो कि √5 थी, और फिर b की रकम जो कि √2। तो इसका ये प्लस का फार्मूला यहाँ ओपन किया, यहाँ मैंने माइनस का फार्मूला ओपन कर लिया। नीचे भी फार्मूला लग रहा है a + b a - b, ये तो आपको पता है हम शुरू से पढ़ रहे हैं। a + b a - b हो तो फिर फार्मूले को क्या करते हैं, a का स्क्वायर, a वाली रकम का स्क्वायर माइनस
बी वाली रकम का स्क्वायर, यानी ये दोनों फार्मूलों की जगह फिर इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फार्मूला लगा दिया। अब देखें ये 5 पे अंडर रूट है, ये अंडर रूट स्क्वायर से ख़त्म, जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, प्लस फिर ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया, फिर माइनस और ये 2 रह गया, और ये 5 और ये 2 दोनों अलग अलग अंडर रूट में है ना, तो इनको एक ही अंडर रूट में लिख लिया है, देखिए मैंने, प्लस फिर ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, प्लस फिर ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया, और प्लस ठीक है ये वाला 2 रह गया ये, और ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों अलग अलग अंडर रूट में थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों को एक अंडर रूट में कर लिया। नीचे आपको पता है ये जज़र था, और यानी कि ठीक है ये जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 रह गया, माइनस ये भी जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल। उसके बाद ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 5 माइनस जज़र स्क्वायर ख़त्म, खाली 2 रह गया। अब ये 5 वैसे ही रह गया, 2 वैसे ही रह गया, माइनस वैसे ही, 2 वैसे ही, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, प्लस फिर ये 5 वैसे ही, 2 वैसे ही, फिर ये वाला 2 वैसे ही, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 10 रह गया। अब ये रकम माइनस में थी, और ये पूरी की पूरी 2 अंडर रूट 10 ये प्लस का था, और 2 अंडर रूट 10 ये माइनस का था, ये तो हो गया ख़त्म। अब क्या क्या बचा, 1 2 3 4, ये 4 रकमें बची, जमा कर लेने, 5 और 5 10, 2 12 और 2 14, ऊपर रह गया 14 और नीचे रह गया 3, ठीक है जी, उन्हें हम जमा कर लेंगे, सिंपल, ये ले जी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1/x का जो आंसर है हम लोगों के पास वो रह गया 14/3, ये हमारे पास आंसर रह गया x प्लस 1/x का 14/3। अब टेकिंग स्क्वायर ले लें, क्योंकि उसने कहा था स्क्वायर भी लेना है। अब टेकिंग स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, यानी x प्लस 1/x का आंसर ये था, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस रकम का भी स्क्वायर ले लें, इस रकम का भी स्क्वायर ले लें, मैंने ले लिया स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर लेंगे तो आगे भी तो हल होना है ना, यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पहली रकम a है और दूसरी रकम b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली रकम a है, a का स्क्वायर, प्लस दूसरी रकम है 1/x, तो 1/x का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, प्लस 2, फिर a की रकम ये वाली, और फिर b की रकम। ये फार्मूले को मैंने यहाँ ओपन कर दिया, इसका भी स्क्वायर ले लें, 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कट जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों रकमें वैसे नीचे आ जाएंगी, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, ये तो कट गए थे, बराबर 196 डिवाइडेड बाय 9 रह जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में सिर्फ बोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर चाहिए, बस ये आंसर चाहिए उसने बोला हुआ है, तो इन दोनों को ना इधर ही रहने देंगे, और ये प्लस 2 उस तरफ चला जाएगा, उधर जाके प्लस 2 माइनस हो जाएगा, ये ले जी, ये दोनों रकमें इधर ही रह गई, ये 2 उधर जाके माइनस हो गया ये रकम, और ये 2 उस तरफ आके माइनस हो गया। अब 2 के नीचे जब ये 2 उस तरफ से इधर आया ना, 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने खुद से 1 लगा लिया ताकि मैं एलसीएम ले लूँ। अब एलसीएम के ये दोनों रकमें वैसे इधर रहेगी। अब देखें एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत आसान तरीका, आपको पता है ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 रह गया, फिर क्या करते हैं इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 196 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 18 आ गया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे करवा दिया, फिर ये रकम वैसे ही 196 में से ये निकाल दें तो ये रह गया, और नीचे 9 रह गया, ये आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे जी, बहुत आसान है क्यूब का फार्मूला, ये पहले x प्लस 1/x का आंसर ये था, पीछे फाइंड किया। अब क्यूब का फार्मूले में उसने खुद बताया हुआ है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये फार्मूला आपने याद करना है, ये ले जी। अब हम क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला जो है ना यहाँ पे लगा देंगे, यानी इस तरह इस रकम का भी क्यूब ले लेंगे और इस रकम का भी क्यूब ले लेंगे, ठीक है, दोनों रकमों का हम लोग क्या करेंगे क्यूब यहाँ पे ले लेंगे, यानी इस रकम का भी क्यूब और इस रकम का भी क्यूब, यानी पहले हमने क्या लिखा कि x प्लस 1/x जो है ना उसकी रकम क्या थी 14/3, पीछे फाइंड की, तो क्यूब लेने से पहले मैंने फार्मूला लिख दिया कि ये क्यूब का फार्मूला होता है, फिर मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब देखें ये पहली रकम है a और ये दूसरी रकम है b, a प्लस b का क्यूब
तो वो ऊपर उसने लिखा हुआ, सबसे पहले पहली रकम लिखे, मैंने लिख ली। उसने कहा क्यूब लगाएं, क्यूब लगा दिया। प्लस फिर उसने कहा बी लिखें, बी की रकम थी 1/x, वो लिखा। ऊपर उसने कहा क्यूब लिखें, वो मैंने लिख दिया। फिर उसने कहा 3 लिखें, मैंने लिखा। फिर उसने कहा ए की रकम लिखें, वो x थी, वो मैंने लिखी। फिर उसने कहा जी बी की रकम लिखें, वो 1/x थी, मैंने लिख दी। फिर ब्रैकेट लगाई। फिर उसने कहा ए की रकम लिखें, ए की रकम x थी, वो लिखी। प्लस फिर उसने कहा बी की रकम लिखें, बी की रकम थी 1/x, वो मैंने लिख दी। यानी इस फार्मूले को मैंने यहाँ ओपन कर दिया। इसका भी क्यूब ले, 14 का क्यूब लेंगे ये आ जाएगा, और 3 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये क्यूब का मतलब क्या है? 14 के क्यूब का मतलब है कि आपने इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, यानी 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाना है। और 3 के क्यूब का मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी इसका भी क्यूब ले लिया और ऊपर वाली रकम का भी यहाँ क्यूब ले लिया, आप देख सकते हैं। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ख़त्म हो गए दोनों। ये दोनों रकमें यहाँ वैसे ही रह गई, प्लस ये 3 रह गया, और साथ में ये तो ख़त्म हो गया था। फिर ये रकम बची, इसे वैसे नीचे ले आए, ये दोनों वैसे नीचे आ गए। फिर ये दोनों रकमें वैसे ही यहाँ पे रहेगी, प्लस 3 वैसे रह गया। अब x + 1/x, इसका आंसर लिख देंगे। x + 1/x की जगह पे उसका आंसर, तो आप देख सकते हैं कि x + 1/x किसके बराबर था? 14/3 के। ये ले जी, ये तो कट गया ना, सिर्फ 3 बचा, और x + 1/x ये नीचे रकम रहेगी। 3 वैसे नीचे आ गया, और x + 1/x की जगह पे उसकी कीमत पुट कर देंगे जो कि थी 14/3, और ये चीज़ वैसे रहेगी। अब ये वाला 3 इस 3 से जो है ना ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों रकमें वैसे नीचे आ गई, प्लस लिखा, 14 लिख दिया, बराबर में ये रकम आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसने अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x की 3 + 1/x की 3 सिर्फ फाइंड करना है, लेकिन ये 14 भी यहाँ पड़ा है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। ये प्लस है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये दोनों इधर रहेगी रकमें, ये रकम वैसे ही, ये +14 उधर जाके देखें -14 हो गया। ठीक है जी। अब फिर जब ये 14 उधर गया तो 14 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो मैंने खुद से 1 लगा लिया ताकि मैं एलसीएम ले सकूँ। ये दोनों रकमें वैसे रहेगी। अब एलसीएम कैसे लेंगे? ये दोनों डिफरेंट थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो 27 ही आ गया। फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, माइनस इस रकम को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आगे सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करवा दें, ठीक है, जो भी आएगा, डिवाइडेड बाय 27, तो ये हम लोगों का जो है ना फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हैं x की 3 + 1/x की 3, और साथ में ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो था जी x + 1/x, ठीक है जी, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब x + 1/x का ये आंसर था। फिर उसने कहा था जी स्केयर भी ले, ठीक है, तो स्केयर ले लिया, और एंड पे आप देख सकते हैं हमारा ये आंसर आया था। फिर उसने कहा था जी अब x + 1/x की रकम का आप क्यूब भी लें, तो दोबारा दोनों तरफ क्यूब ले लिया, और एंड पे जैसा कि आपने देखा हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना सिंपली सॉल्व हो गया। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।